हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप सबके हालचाल बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। हम आ चुके हैं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज अब मुझे बताओ पहले तो कि कितने मंथ्स बचे हैं सीएस के एग्जाम्स को दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। अरे गिन क्या रहे हो, 4 मंथ्स बचे हैं। 4 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द दिसंबर सीएस के एग्जाम्स। ठीक है, सो जैसा मैंने आपको वादा किया था, 6 मंथ्स का रूटीन में लेकर आया था, 5 मंथ्स का लेकर आया था, तो 4 मंथ्स का भी आना जरूरी बनता है। बट ऑब्वियस 3 मंथ्स का भी आएगा, 2 मंथ का भी आएगा, 1 मंथ का भी आएगा। आपको सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना है। आपका बड़ा भाई मेंटर यहाँ पे बैठा है आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी और फोकस पॉइंट्स लेकर आने के लिए। 6 मंथ्स और 5 मंथ्स वाले जो वीडियो जिसने नहीं देखा है वो प्लीज आके पहले देखे, बिकॉज उसी में मैंने जो है वो आपको बताया है कि कब तक आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, कब आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है, कितनी रिवीजन करनी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या मॉक टेस्ट देने हैं नहीं देना है, स्कैनर्स और बाकी सब चीजें मैंने 6 मंथ्स 5 मंथ्स में डिवाइड करके आपको समझाया है अच्छे से। सो वो सब चीजें 4 मंथ्स वाले में ही कवर हो जाएंगी। मैं प्लान चेंज नहीं कर रहा हूं, बट ऑफकोर्स मैं वीडियो लेकर आया हूं तो ऑफकोर्स देयर इज सम रीजन, देयर इज सम पर्पस। पर्पस क्या है? दो नए पर्पस हैं। दैट इज फर्स्ट इज वीकली असाइनमेंट्स। मैं आपको वीकली असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं सितंबर एंड के बाद। अक्टूबर में जो आप लोग रिवीजन स्टार्ट करोगे, जो लोग बच्चे मेरे से जुड़े हैं पुराने, मैंने उनको बताया था कि सितंबर एंड तक आपको लेक्चर्स कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। सो अक्टूबर से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको वीकली असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है नीचे लिंक दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप चैनल को, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली असाइनमेंट्स दे दूंगा। वीडियो पे आगे बढ़ेंगे हम लोग वीकली फोकस पॉइंट्स पे। जो मेरा मेन पर्पस है वीडियो का, दैट इज 4 मंथ्स में आपको किस तरीके से वीकली अब फोकस पॉइंट्स पे ध्यान देना है। देखो यार, सितंबर एंड तक, अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक तक मैं लेकर चल रहा हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सितंबर एंड या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। जब तक आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं तब तक आपको किस तरीके से वीकली फोकस पॉइंट्स पे ध्यान देना है। हर एक वीक में आपके 5 डेज में, मतलब हर एक वीक के 7 डेज जो आपके होते हैं उसमें 5 दिन आपको 70-30 का रेशियो रखना है। रेशियो का मतलब है कि आपने जो भी टाइम अपना प्रिस्क्राइब करा है डेली पढ़ने का, उसमें 70% फोकस होना चाहिए आपके लेक्चर्स पर, कि मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, और 30% आपका फोकस रहेगा डेली रिविजन्स पर। अगर आपने डेली रिविजन्स को मिस करा तो आप लोग मान के चलो कि आप लोग की सीएस की जो रिजल्ट आने वाला है उस पर आप लोग फेल एज्यूम करके चलो। ठीक है, अगर आप लोग डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपने जो लेक्चर आज पढ़ा है अगर आपने उसको रिवाइज नहीं करा तो फिर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वो बिल्कुल नया लगने वाला है। सो बट ऑब्वियस है कि 70-30 का रेशियो, एक हफ्ते में 5 दिन ऐसा करना है, और बचे हुए 2 दिन जो कि कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, शनिवार इतवार, मंडे ट्यूसडे, या बीच में गैप लेके मंडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे, जो आप चाहो, जो भी 2 दिन एक वीक में प्रिस्क्राइब कर लो, फिक्स कर लो कि मुझे इन 2 दिन 60-30 और 10 का रेशियो लेकर चलना है। इसका मतलब क्या है? 60% लेक्चर्स पे फोकस होगा, आपका जो टाइम है स्टडी का, 30% फोकस रहेगा आपके रिविजन्स पर जो डेली आप लोग पढ़ोगे, 10% वीक में 2 बार जो आपका रहेगा वो टाइम शेड्यूल रहेगा राइटिंग प्रैक्टिस का या क्वेश्चन सॉल्विंग का। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, अगर चाहो तो ओरली भी कर सकते हो, चाहो तो रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज जो बच्चे दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं उनको डेली काफी स्पीड में एक राइटिंग प्रैक्टिस बन जाती है। आपका 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर पूरा हो जाता है, एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। दोनों कर सकते हो, बट आपके वीक में जो 2 डेज रहेंगे उसमें आपको 60-30-10 का रेशियो रखना है, और बाकी 5 डेज रहेगा आपका 70-30 का रेशियो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और अभी लेक्चर्स कंप्लीट करते वक्त, मतलब सितंबर एंड तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, जो आपको 10%, जो 2 दिन 10% वाला जो रेशियो आपको लेकर चलना है राइटिंग प्रैक्टिस का या क्वेश्चन सॉल्विंग का, उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग सिर्फ मॉड्यूल के, जो आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको दे रखे होते हैं क्वेश्चंस, उन पे फोकस करना है। अभी आपको इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं उठाने, अभी आपको 70% 60% जो है वो लेक्चर से फोकस करना है। बाकी बचा हुआ टाइम आपका रिवीजन का रहेगा और क्वेश्चन सॉल्विंग का रहेगा, जो हर एक चैप्टर के लास्ट में दे रखे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है रिवीजन। तो रिवीजन में वीकली फोकस पॉइंट क्या रहेगा, आपको वीकली तैयारी कैसे करनी है। 5 दिन, एक हफ्ते में जो आपके 5 दिन रहेंगे, उस 5 दिन में आप एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रिवीजन करोगे विद योर नोट्स। इसका मतलब
क्या है कि आपने जो भी लेक्चर्स देखते वक्त अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं या फिर आपने टीचर के नोट से मदद ली है, कैसे भी उसी नोट से आप लोग एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रिवीजन करोगे। एक्सटेंसिव लेवल का मतलब है कि आपको पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ आप लोग को विदाउट एनी नॉइज, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कि आप लोग बार बार लेक्चर दोबारा कोई देखना पड़ रहा है आपको, या आप यूट्यूब पे जा रहे हो, कोई रील देख रहे हो उस चीज को लेकर, कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने नोट्स के साथ एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रिवीजन करनी है। आपको पूरा डूब जाना है नोट्स में, हर एक चीज को, हर एक पेज को एकदम चार्ट लेना है ताकि आप 100% कोर्स कवरेज कर सको। यह आपका एक वीक में 5 डेज रहने वाला है और आपको बचे हुए 2 डेज में, एक वीक के जो 2 डेज आपके बचते हैं उसमें आपको करनी है एक्सटेंसिव लेवल ऑफ क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस। यहां पे आपको इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आप चाहो तो 3 घंटे का पेपर तो लेके मत बैठना, बिकॉज आपका पहली बार दूसरी बार रिवीजन हो रहा है, ठीक है, अब जो आप सितंबर एंड की बात करोगे। बट आप कोई भी पेपर उठा के एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स का कोई भी एक पेपर उठाओ और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या मेरे से प्रॉपर आंसर राइटिंग पैटर्न जो आपके टीचर ने समझाया है या जिसमें मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, अगर आप वो फॉलो करते हो, क्या मैं उस हिसाब से आंसर लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। सो आपके लेक्चर्स कंप्लीशन के बाद, सितंबर एंड के बाद, आपको एक वीक के 5 डेज में एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रिवीजन करनी है, ओनली विद योर नोट्स। उसमें कोई मैराथन नहीं, कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। और जो बाकी बचे 2 दिन, उसमें आपको एक्सटेंसिव लेवल ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद एक और रिवीजन हो चुकी है जो मैंने आपको बताई कि आपको एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रिवीजन करना है और आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं उसके अगले वाले रिवीजन की। उसमें क्या करना है, उसमें भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन जो आपने अभी रिवीजन करके चुके हो उसमें आपको अपनी कमजोरी पता चल गई होंगी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो मुझे बार बार याद करने पर भी नहीं याद हो पा रहा है। तो उसको अपने फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में ही इंपॉर्टेंट मार्क करना, रेड पेन से, रेड हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करके रखना ताकि आपको दूसरे वाले रिवीजन में, तीसरे वाले रिवीजन में उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। और जो मैंने आपको अभी रिवीजन बताया उसके अगले रिवीजन में भी आपको सेम ही चीज करनी है कि एक वीक में जो आपके 5 डेज रहेंगे उसमें एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रिवीजन रहेगी उस चीज की जिसमें आपकी कमजोरी ज्यादा है और उस चीज की कम जिसमें आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ चुका है। और जो आपके 2 डेज रहेंगे उसमें इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर जो आपके बच गए हैं वो सॉल्व करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। साथ में आप 3 घंटे का पेपर एक संडे को या सैटरडे को लेकर बैठ सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही में अगर आपने कोई स्कैनर्स परचेज करे हैं तो आप उसकी भी मदद ले सकते हो। स्कैनर्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं, तो आप और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उससे कर सकते हो। तो स्कैनर्स या फिर अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करते हो, टेस्ट सीरीज परचेज करते हो, तो उसकी भी आप मदद ले सकते हो। सो दैट इज हाउ यू विल प्लान एवरी वीक। जो मैंने आपको सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक तक बताया कि लेक्चर्स कंप्लीट करते वक्त क्या करना है, उसके बाद रिवीजन मैंने आपको बताया 5 डेज 2 डेज अलग अलग, और उसके बाद भी मैंने आपको बताया स्कैनर्स के साथ 5 डेज 2 डेज अलग कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको अपनी कमजोरी पर ध्यान देना है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। बात आती है दोबारा से वीकली असाइनमेंट्स की, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो देने वाला हूं। आप लोग नीचे लिंक दिया है मेरे व्हाट्सएप चैनल का, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली जो है वो सीएस की रिडल्स वगैरह भी डालता हूं, उस पे क्वेश्चंस वगैरह ऑब्जेक्टिव, ताकि बच्चों को सेक्शंस वगैरह है या इंपॉर्टेंट कोई प्रोविजन है, कोई लिमिट है, वो याद रहे। तो मैं वो एक गेम की तरह बच्चों को मैं क्वेश्चंस देता हूं, उसमें बच्चे आंसर भी करते हैं। आप लोग के लिए शायद वो बेनिफिशियल रहेगा। आप जाके नीचे व्हाट्सएप चैनल मेरा लिंक जो है वो नीचे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यारो खूब खूब पढ़ते रहो, बाकी सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आप लोग के लिए और तो वीडियोस लाते ही रहूंगा, जो मेरा पैशन है, जो मेरा काम है ऑफ कोर्स। एंड जो 6 मंथ्स में मैंने बताई थी, 5 मंथ्स में जो मैंने बताई थी स्टडी प्लान में, वही सेम चीज एप्लीकेबल है। आप लोग को अपने ऊपर फोकस करना है जितना ज्यादा पॉसिबल है। आप लोग पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो जितना पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। सो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग मैनिफेस्ट करें, ये रिचुअल हम नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज स्टडी प्लान का जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूं मैं लास्ट में बोलता हूं कि लेट्स मैनिफेस्ट। जितने भी बच्चे चाहते हैं दिसंबर में उनका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, प्रोफेशनल का हो, मैनिफेस्ट करते हैं, हम सब मिलकर मैनिफेस्ट करते हैं। कमेंट में लिख दो कि आई एम गोइंग टू पास दिस दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट।
ठीक है, आप जो भी ग्रुप दे रहे हो, जो भी लेवल पर हो, मैं वो पास करने वाला हूं, दैट्स इट। एंड मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी इसके अलावा भी डाउट हो मुझसे आराम से पूछना, मैं कमेंट का रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। एंड हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।